तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अब से कुछ ही पलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में योग दिवस का नेतृत्व करेंगे। पीएम मोदी के साथ आज 7,000 लोग योग करने वाले हैं। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा इस वक्त योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो तमाम केंद्रीय मंत्री अलग अलग जगहों पर देश के आज योग दिवस के कार्यक्रम से जुड़ेंगे और उनके साथ आप देख रहे हैं भारत माता की। आप सब लोगों से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो दिल्ली की आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर अरविंदर सिंह लवली भी नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप, जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं और इससे पहले भी हमने तस्वीरें देखी जहां पर लखनऊ से योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। तो अलग अलग जगहों पर आज योग किया जाएगा। ये दिल्ली की तस्वीरें जहां पर तमाम बड़े नेता आज योग दिवस में शामिल भी होंगे। तो एक तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली से जहां पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप देख रहे हैं लेह की तस्वीर है। लेह लद्दाख की राजधानी जहां पर इस वक्त विश्व में आज उसका इतना उल्लास है कि करीब बड़ी तादाद में लोग योग दिवस में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और देखिए सभी के हाथों में एक एक मैट है। अब यहां से योग किया जाएगा। 10,000 फीट की ऊंचाई, करीब करीब 11,000 फीट के ऊंचाई पर लेह मौजूद है जहां ऑक्सीजन बेहद कम होता है। और आप जानते हैं कि जहां ऑक्सीजन कम होता है वहां पर किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत मुश्किल होता है और काफी कठिनाई भी आती हैं ऐसे में योग करने में। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर दिल्ली से। तो सीधा हम रुख करते हैं मंजूर मीर का, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी वक्त पहुंचने जा रहे हैं आज के इंटरनेशनल योग दिवस के वेन्यू पर। मंजूर, प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार हो रहा है, कितना वक्त और लगेगा? देखिए अमित, बस वक्त जो है कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपना योग जो है वो शुरू करेंगे। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से एक एडवाइजरी जारी हुई है जिसके मुताबिक ये कहा गया है कि कश्मीर में मौसम के मिजाज जो है वो बिगड़े रहेंगे और करीबन 2 घंटे तक जो है फिलहाल बारिश जो है वो रुक रुक कर लगातार जारी रह सकती है। इस तरह से मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि हम इस वक्त डल लेक के किनारे पे मौजूद है और जो हम यहाँ पर चहल पहल देख रहे हैं, काफी उत्साह है लोगों में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम पर जो है बारिश का कोई असर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। पूरे इंतजाम जो है पहले से ही किए गए हैं और क्योंकि ये आउटडोर में ये प्रोग्राम होना है तो इसलिए लोग जो है वो पहले से ही प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। और थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आपको योग करते हुए ज्यादा लोग जुड़ने वाले हैं इस योग उत्सव में। और हुसैन, बस कुछ ही देर में वो तस्वीरें सामने आ जाएंगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद योग करेंगे। बिल्कुल, पूरी दुनिया पूजा इस बात का इंतजार कर रही है। 10वां इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जाना है और कश्मीर को इसकी मेजबानी दी गई है। कश्मीर जिसे जन्नत नजीर कहा जाता है और आज की सुबह वाकई बड़ी खूबसूरत है। मैं जरा और करीब से आपको अब तस्वीरें दिखाता हूं चूंकि अब थोड़ी रोशनी जो है वो हो चुकी है। आपको मेरे पीछे यहाँ पर हाउस बोट्स नजर आएंगे। वो पहाड़ी पर एक कैंप है सीआरपीएफ का, उसके ऊपर तिरंगा लहराता हुआ, हिंदुस्तान की आन बान शान का प्रतीक वो शान से वहां लहरा रहा। और ये हाउस बोट्स भी बड़ी शानदार चीजें हैं यहाँ की पूजा। अभी कई फैमिलीज इसमें रहती हैं और वो ये छोटे छोटे शिकारों के जरिए यहाँ तक आई हैं और फिर अपने रोजमर्रा के काम के लिए आगे गई हैं। आप देखिए ये पूरी वादी जो है इस वक्त भीगी भीगी सी हो रही है, बारिश चुकी हो रही है यहाँ पर। और ये खूबसूरत वादी और इन्हीं अपनी खूबसूरती के लिए ये पूरा कश्मीर जाना जाता है, पहचाना जाता है। यह हाउस बोट भी अपने आप में एक नायाब चीज है। पूरी जिंदगी जो है लोग इसमें पूरा एक परिवार बसता है, पूरी लाइफ है और वो वहां से निकल के इस शिकारी के जरिए यहाँ पहुंचते हैं। बहुत ही खूबसूरत यहाँ की का नजारा है। अच्छा हुसैन, अब से थोड़ी देर में SKICC जो शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर है वहां पर प्रधानमंत्री योगा इंटरनेशनल डे की शुरुआत करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें भी उससे जुड़ी हुई हैं क्योंकि प्रधानमंत्री जब भी कहीं होते हैं वहां के टूरिज्म को जरूर प्रमोट करते हैं और कश्मीर तो वैसे भी जन्नत नजीर कहा ही जाता है। इस वजह से भी ये तस्वीरें बड़ी खास हैं। और ये नगीना लेक भी डल लेक की तरह बहुत मशहूर है क्योंकि आप श्रीनगर में हैं बीच में बहुत सारे शिकारे जो है
वो टूरिस्ट को लेकर के यहाँ से गुजर भी रहे। अब जो संस्कृति है भारत की, उससे भी कश्मीर तो अछूता है नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हजारों साल पहले से ही योग भारत की संस्कृति का हिस्सा रहा है, कश्मीर का भी हिस्सा रहा है। क्योंकि आप श्रीनगर में आदि शंकराचार्य वहां पर है, जहां पर उन्होंने ध्यान किया था, वो गुफा भी वहां पर मौजूद है। तो ये जो योग है, जिसके जरिए आपने कल हमारे साथ रूबरू करवाया कई ऐसे युवाओं को जो योग के साथ जुड़े हुए हैं, उनके बीच में योग की क्या महत्वता है और योग को किस तरह से एक आम कश्मीरी अपने जीवन में लेता है, जिंदगी में जोड़कर देखता है, उसके बारे में भी जरा बताइए। अमित, बड़ी अच्छी बात एक बच्ची ने कही कल जब मैं बात कर रहा था बहुत सारे बच्चों के साथ। उसने बताया कि इससे फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है। और उस छोटी सी बच्ची जो भी हाई स्कूल में पढ़ रही है, वो अगर योग के उस पहलू को समझ पा रही है, तो आप समझिए कि योग जो है किस कदर हमारी सोसाइटी में लोगों तक पहुंच रहा है। और इसका बहुत सारा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री को जाता है, इसका बहुत सारा श्रेय स्वामी रामदेव को जाता है, और हम इंडिया टीवी वालों को भी जाता है कि हमने भी पिछले काफी वक्त से एक कार्यक्रम के जरिए लोगों के घरों तक योग पहुंचाया है और लोगों को सेहतमंद बनाने की कोशिश की है, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की है। तो योग की ताकत को लोग पहचान रहे हैं और ये भी पहचान रहे हैं कि योग को लेकर के जो तरह तरह की बातें की जाती है, उनका दरअसल कोई मतलब नहीं है। योग का सीधा सा मतलब है सेहतमंद होना, और सेहतमंद होना कौन नहीं चाहता? हर शख्स चाहता है, हर इंसान चाहता है कि वो अपनी जिंदगी सेहतमंद तरीके से गुजारे। लेकिन बहुत सारी लापरवाहियां, बहुत सारी जानकारियों का ना होना, और इन सारी वजहों से वो बहुत सारी चीजों में उलझ जाता है। और योग के जरिए फिर धीरे धीरे वो जब योग की ताकत को जानता है, फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ जब उसे मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है, उसकी वैचारिक शक्ति मजबूत होती है, उसने सोचने समझने की ताकत मिलती है, तो वो समझ पाता है कि दरअसल योग जोड़ रहा है। योग को लेकर के जो लोग तोड़ने की बातें करते हैं, वो दरअसल योग के ही नहीं, इंसानियत के, समाज के भी दुश्मन होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखिए कश्मीर जो है वो कैसे जोड़ रहा है, वो आज का दिन कश्मीर उसके लिए गवाह बनेगा। आज कश्मीर जोड़ रहा है, हिंदुस्तान से लेकर के पूरी दुनिया को कनेक्ट करेगा। जब प्रधानमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, वो ऊपर एक फोर्ट आपको अमित नजर आ रहा होगा, उसके ऊपर शान से लहराता हुआ तिरंगा और चिनार के पेड़ हर तरफ आपको दिखाई दे रहे हैं। और ये डल लेक पर, ये तो नगीना लेक है, डल लेक से बिल्कुल कनेक्टेड है। अनिल, जरा बाईं तरफ अपने दिखाइए, ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज के नीचे से जो ये पानी आपको कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ये डल लेक उस तरफ है। अब जहां पर आपको कुछ लोग फिशिंग करते हुए वहां पे आपको नजर आएंगे। सुबह ही सुबह लोगों ने आकर के अपने फिशिंग की शुरुआत कर दी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत नजारा है। और कश्मीर जो है इंटरनेशनल योगा डे के जरिए आज एक अलग तरह की पहचान हासिल करेगा। और अपनी मेजबानी के लिए कश्मीर पहले ही जाना जाता है, और आज का दिन कश्मीर के लिए, कश्मीरियों के लिए, कश्मीरियत के लिए बहुत ही खास होने वाला है। हुसैन, देखिए हम तस्वीरें देख रहे हैं और काफी ज्यादा खूबसूरत मौसम हो रहा है। आपने जैकेट पहनी हुई है और कश्मीर में काफी ज्यादा ठंड होती है। तो हम योग की बात कर रहे हैं हुसैन, तो ऐसी कठिनाई क्या वहां पर लोगों को महसूस होती है ठंड के मौसम में योग करना? क्योंकि कल आप बच्चों से भी बात कर रहे थे इस बात को लेकर, तो उन्होंने क्या कुछ कहा इस पर? बिल्कुल, जो उनके कोच थे उन्होंने ये सवाल सीधे स्वामी जी से पूछा और उनसे इस सवाल का जवाब जानना चाहा। स्वामी जी ने बहुत सारे आयुर्वेदिक तरीके बताए। जब बहुत सर्दी होती है तो वार्म अप जो है वो बहुत जल्दी नहीं हो पाता। जब टेम्परेचर बिल्कुल से फ्रीजिंग हो जाता है, जब बर्फ गिर रही होती है, उस वक्त योगा थोड़ा उनके लिए मुश्किल होता है। और उस वक्त यहाँ की जिंदगी वाकई मुश्किल हो जाती होगी। आप अब देखिए, जो लोग हाउस बोट में जिंदगी गुजारते हैं, इन तारों के जरिए उनके घरों तक बिजली जाती है। अब वो सुबह वहां से, अभी एक महिला जो है इस शिकारे के जरिए, मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा आपको एक जो शिकारा दिखा रहे, इस शिकारे के जरिए उस हाउस बोट से एक महिला अभी आई हैं और निकल करके वो गई अपने सुबह बाजार की कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए वो आगे गई। मैंने उन्हें सलाम किया, उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने बताया कि मैं बाजार जा रही हूँ कुछ सामान लाने के लिए। वो दूर आपको एक शिकारा भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये कि बारिश हो, बर्फ गिर रही हो, जिंदगी कहीं रुकती नहीं है, जिंदगी हमेशा चलती रहती है। और स्वामी जी हमेशा कहते हैं गति से ही जीवन है, और जहां गति नहीं है वहां दुर्गति है। मौसम कितना भी टफ हो जाता है, लेकिन कश्मीरी उस मौसम के हिसाब से खुद को ढालता है और उसी तरीके से जीता है। और हुसैन, क्योंकि आप कह रहे हैं कि चलते रहना है, रुकना नहीं है,
और मैं एक बहुत अहम जानकारी आपके साथ इस वक्त शेयर करना चाह रहा हूं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने अभी ये जानकारी दी है कि मौसम भले ही खराब है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। प्रधानमंत्री अपने तय समय के मुताबिक ही शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और योग दिवस के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जैसा कि हुसैन आप बता ही रहे थे कि रुकना नहीं है, चलते रहना ही काम है। और शायद प्रधानमंत्री मोदी के हम पिछले 10 साल के कार्यकाल को देख लेते हैं बतौर प्रधानमंत्री, कभी वो रुके नहीं, कभी वो थके नहीं, निरंतर अपने काम के साथ जुड़े रहे। चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे वो कोई भी मौका हो, उन्होंने हमेशा जहां पर भी उन्होंने कमिटमेंट दिया कि मैं आऊंगा, मैं जुड़ूंगा, वहां जुड़े हैं। और आज आप श्रीनगर में हैं, ऐसे में मौसम भी बताइए कि मौसम तो खराब है, लेकिन शायद इसी मौसम में प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में ही जुड़ने जा रहे हैं योग दिवस के कार्यक्रम में। जो तस्वीरें आएंगी अमित, वो बहुत रोमांचित करने वाली होंगी। लगातार मंजूर भी आपको बता रहे हैं कि कोई प्रोग्राम में चेंज नहीं होगा और प्रधानमंत्री अपने तय वक्त के मुताबिक SKICC यानी शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे और हजारों लोगों के साथ योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे अब तो अंतर्राष्ट्रीय है और इसको पहचान भी स्वामी रामदेव की कोशिशों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिलाई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इस प्रोग्राम को रखा और अंतर्राष्ट्रीय पहचान इसको हासिल हुई और आज हम 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और उसके लिए जो वेन्यू चुना गया वो भी बहुत खास है और बहुत ही शानदार है। कश्मीर पूरी दुनिया के लिए एक डेस्टिनेशन है, एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां लोग आकर के यहां की खूबसूरती को देखना चाहते हैं, अपना वक्त बिताना चाहते हैं। और आज प्रधानमंत्री यहां से वो पैगाम भी देने वाले हैं कि कैसे ये शहर, ये पूरा इलाका एक बेहतरीन मेजबान है। और आप जहां कहीं भी हैं, अगर आपने कश्मीर नहीं देखा है तो जरूर आइए और कश्मीर की इन खूबसूरत वादियों का आकर के लुत्फ उठाइए। एक परिंदा यहाँ पर अनिल मिश्रा भी आपको दिखाएंगे, यहाँ पर एक परिंदा अभी पानी के अंदर गया है, शायद अपने शिकार की तलाश में, शायद अपने सुबह की नाश्ते की तलाश में। अभी वो बस बाहर जो जिसे जल मुर्गी कहते हैं मेरा ख्याल है, शायद वो है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें यहाँ देखने को मिल रही हैं। बहुत ही खूबसूरत नजारा है अमित, जिसे लफ्जों में बयान कर पाना बहुत आसान नहीं मेरे लिए। आपके मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ के जो एहसास है वो कश्मीरी वाजवान से मुझे लगता है काफी अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं, जिसका असर दिख रहा है। काफी खुश लग रहे हैं हुसैन आप कश्मीर में। हुसैन देखिए, गुश्तावा, रिश्ता, ये तमाम सारी चीजें हैं। हुसैन देखिए, योग आज रुकने नहीं वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे मौसम कैसा भी हो आज जरूर योग करने वाले हैं और आप भी आज तक हुसैन रुके नहीं, डटे रहे। आप भी काफी समय से हमारे साथ योग कर रहे हैं, तो उसको लेकर अपना थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, क्योंकि आप कश्मीर में मौजूद है। वहां पर आपने जो लोगों में योग को लेकर उत्साह देखा, उसको लेकर आपने क्या सीखा हुसैन? देखिए, सीखने की उम्र इंसान की कभी खत्म नहीं होती। इंसान को हर मौके पर सीखते रहना चाहिए। और जब मैंने यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात की, बच्चियों से खासतौर से मुलाकात की, और वो स्कार्फ लगाए हुए तोयबा बच्ची एक आई और उसने जब योगा शुरू किया तो मैंने देखा कि भाई ये छोटी सी बच्ची शायद 7वीं 8वीं में पढ़ती होगी और उसने इतना एडवांस लेवल का योगा परफॉर्म करना शुरू किया, इतने एडवांस आसन करने शुरू किए। तो मैंने कहा भाई इतने दूर दराज के पहलगाम से, कोई कुलगाम से, कोई गुलमर्ग से, कोई सोनमर्ग से, कहीं शोपियां से कोई बच्ची आई है। इन तमाम सारे इलाकों के बच्चे जो हैं अगर योग कर रहे हैं तो हम जैसे लोग जो दिल्ली जैसे शहरों में रहते हैं या और अर्बन इलाकों में रहते हैं, जो लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम में उलझे हुए हैं, उनको भी अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। और इसीलिए जो आज की थीम है आज के इस बार के इंटरनेशनल योगा डे की, स्वयं भी और स्वयं के लिए और समाज के लिए, मतलब पहले खुद के लिए काम करिए। जब खुद में वो कहता हूं मैं अक्सर कि जब चिराग में तेल होगा तभी तो वो रोशनी देगा। जब आप खुद सेहतमंद होंगे तो फिर अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे। और इसीलिए योग बहुत जरूरी है उन तमाम लोगों के लिए जो सेहतमंद रहना चाहते हैं। और सेहतमंद रहना कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि वो सेहतमंद रहे। देखिए अभी एक साहब जो हैं ये आए हैं। सर आपका नाम क्या है, जरा बताएंगे मुझे? अब्दुल हमीद साहब हैं। देखिए ये अपनी छोटी सी, इसको बोट कहते हैं आप या शिकारा कहते हैं? ये बोट है और आप उस हाउस बोट में रहते हैं? ये वहां के हाउस बोट में रहते हैं और सुबह का बाजार का देखिए दूध वगैरह लेकर के अब आप जा रहे हैं, उसी में रहते हैं आप? अच्छा, और इस हाउस बोट में रहते हैं, इसके जरिए जाकर के बाजार हाट करते फिर वहां जा रहे हैं। तो अब्दुल हमीद साहब का ये शेड्यूल है।
चलिए बहुत शुक्रिया। अच्छा, योगा डे, आप जरा इस तरफ आइए ना, जरा 2 मिनट का मुझे मौका दीजिए, आइए जरा सा 2 मिनट दे दीजिए बस। थोड़ा बारिश हो रही है तो इस वजह से अब्दुल हमीद साहब थोड़ा परेशान होंगे। हमीद साहब ये बताइए, थोड़ा सा करीब आके कहिएगा, योगा इंटरनेशनल डे कश्मीर में हो रहा है, श्रीनगर में हो रहा है, खबर है इसके बारे में कुछ? बराबर खबर तो है, मोदी जी आ रहा है कल तो आए हुए हैं। आए हुए कल से। आज तुमको वो जो इसका डेमोन्स्ट्रेशन है योगा का वो करना था, और बदकिस्मती से तो ये तो आज तो बारिश भी है। अब ऊपर वाला घर में कौन कौन है आपके? परिवार है हमारा। कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में 5-6 नंबर है सर। अच्छा, तो हाउस बोट के जरिए ही घर चलता है या कुछ और करते हैं? हाउस बोट का ही। हाउस बोट तो उसमें टूरिस्ट के ऊपर तो कैसा अभी टूरिस्ट लोग आ रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से तो पिछले साल से तो काफी बेहतर हुआ है। अच्छा, तो उस हाउस बोट में जिंदगी कैसी है, जो जमीनों पे घर है और इस पानी पर तैरते हुए घर में क्या फर्क है, जरा सा ये बताइए। मुझे लगता है जमीन से बेहतर वही घर है। अच्छा बिजली वगैरह ठीक ठाक आ रही है? नहीं सर, एक चीज है, बिजली का हमें काफी समस्या हुआ, क्योंकि टूरिस्ट भी काफी नाराज हो गए इस साल से, परेशान हो गए। चलिए, आज प्रधानमंत्री आए हुए हैं तो एक बार फिर से जब वो बताएंगे कश्मीर के बारे में तो यहाँ का टूरिज्म जो है वो और बूम करेगा, लोग और आपके पास आएंगे, आपका रोजगार और बेहतर होगा, है ना, ये आप उम्मीद। अच्छा, योग कुछ जानते हैं, योग करते हैं कुछ आप? नहीं, योग तो हमारा तो योग तो 5 टाइम का नमाज होता है सर। अच्छा, उससे बढ़िया क्या योग हो सकता है सर। हमने काफी ट्रैकिंग किया है अंग्रेजों के साथ पहाड़ों पे। अच्छा, करीबन 15 किलोमीटर हाइट पे हम जाते थे, 12,000 फीट पे, 13,000 फीट पे। ये बात है, फिट है माशाल्लाह, ऊपर वाले की मेहरबानी से तो फिट है सर। थोड़ा सा और फिट होने के लिए अगर योग किया जाए तो और मजा आएगा। और मजा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो अब्दुल हमीद साहब को आपने सुना, 5-6 लोगों का परिवार। कौन सी हाउस बोट है आपकी सर? हमारा 3 हाउस बोट है वहाँ पर। अच्छा, 3 आपकी हाउस बोट है। अभी टूरिस्ट है उसमें? टूरिस्ट है। चलिए ठीक है, पहुंचिए आप। बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब अब्दुल हमीद साहब उस हाउस बोट में रहते हैं। माधवराव सिंधिया भी रह चुका है हमारे बोट में। अच्छा। उस वक्त में उसको टैकल कर रहा था यहाँ पर कश्मीर में, 1-1 महीना था हमारे हाउस बोट में होता था। बहुत उम्दा। उस वक्त उनका जो अभी राजनीति में है वो तो छोटा था, मैं उसको गोदी लेता था उस वक्त। अरे, उसका बेटी जो था। अच्छा, मगर वो तो कहाँ। ठीक है। चलिए, अब चीजें बदल रही हैं, बेहतर हो रही हैं, और आप उम्मीद, चीजें, मगर इतना ही मुझे कष्ट है जो इलेक्ट्रिसिटी का है हमारा, बिजली बेहतर होगी और बेहतर होगी, और आपकी जिंदगी और बेहतर हो, आसान हो, हमारी भी एक दुआएं हैं आपके लिए। बहुत शुक्रिया। तो अब शायद जो है दूध जा रहा है, पूजा और चाय बनने की तैयारी होगी। देखिए, ये छोटी सी नाव है, छोटी सी बोट है, और अब इस बोट के जरिए अब्दुल हमीद साहब जो है चल पड़े हैं। बड़ा डरावना भी लग रहा है, लेकिन अब्दुल हमीद साहब इसके आदी हैं और यही इनकी जिंदगी का रोजमर्रा का हिसाब किताब है। इसी तरीके से अब्दुल हमीद साहब अपने हाउस बोट से कश्मीर की जो जिंदगी है उससे रूबरू हो रहे हैं। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी किसी वक्त पहुंच जाने वाले हैं उस जगह पर जहां आज इंटरनेशनल योग डे मनाया जाएगा। मंजूर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर उत्सुकता अभी काफी बढ़ गई होगी, और कितने देर में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने जा रहे हैं और किस तरह की इस वक्त वहां पर लगभग तैयारियां हो चुकी हैं? देखिए अमित, तैयारियां तो पूरी हो चुकी है और किसी भी समय प्रधानमंत्री जो है योगा में शामिल हो जाएंगे। सारी तैयारियां जो है मुकम्मल है। हालांकि अभी भी बारिश जो है वो रुक रुक कर लगातार जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक करीबन 2 घंटे इसी तरह से बारिश जो है रुक रुक कर जारी रहेगी, लेकिन इस कार्यक्रम पर जो है कोई भी असर नहीं पड़ेगा। जैसे हमने पहले भी कहा है कि ये एक इंटरनेशनल योग दिवस जो श्रीनगर में मनाया जा रहा है, ये एक ऐतिहासिक पल होगा और इससे काफी उम्मीदें लोगों को है कि श्रीनगर में इस तरह का कार्यक्रम होना, क्योंकि कश्मीर की जो बूंद की हड्डी मानी जाती है वो टूरिज्म है, और टूरिज्म को सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलने की उम्मीद जो है इस कार्यक्रम से लगाई जा रही है। और यही वजह है कि लोगों में काफी उत्साह है और जोश है, और ये माना जा रहा है कि अगले कुछ 10-15 मिनटों के दौरान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर के SKICC सेंटर में पहुंचेंगे और वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे, और उसके बाद वहां पर योगा जो है उसको सेलिब्रेट किया जाएगा। जी बिल्कुल मंजूर। अच्छा हुसैन, कल से ही हमने तस्वीरें देखी कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर योग किया जा रहा है, लगातार लोग योग कर रहे हैं, और कल SKICC में भी हमने एक तस्वीर देखी जिसको लेकर कार्यक्रम का जो थीम था वो ये था ट्रांसफॉर्मेशन जम्मू एंड कश्मीर। तो आप वहां पर कल से मौजूद है, आपने कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा है हुसैन कश्मीर में?
देखिए, इससे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा कि कश्मीर के नौजवान बच्चे योग सीख रहे हैं और योग के जरिए अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं, योग में अपना करियर तलाश कर रहे हैं, योग के ट्रैक पर चलते हुए अपनी जिंदगी को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बदलाव जो है वो एक बड़े बदलाव की तरफ इस पूरे कश्मीर को लेकर के जाएगा। और प्रधानमंत्री की जो कोशिश है कि कश्मीर जो है वो मुख्य धारा के साथ चले और विकास की राह पर वैसे ही दौड़े जैसे और तमाम शहर चलते हैं, दौड़ते हैं। और जैसा कि मंजूर कह रहे थे कि इस पूरे शहर की जो बैकबोन है वो टूरिज्म है, और प्रधानमंत्री आज इस शहर में मौजूद हैं। यहां पर जो आज प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसकी जो इस शहर की जो बैकबोन है उसको इस प्रोग्राम के जरिए बड़ी ताकत मिलने वाली है, यानी टूरिज्म को एक बेहतरीन बूस्ट मिलेगा। और इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट के काम है, कई और छोटी मोटी चीजें जो हैं इस शहर को एक पहचान देती हैं, यहां के लोगों को रोजगार देती हैं। लेकिन टूरिज्म एक बहुत बड़ी चीज है जिसके बिना पर यहां पर लोगों के घर चल रहे हैं, लोगों का घर बार चलता है, घरों के तमाम निजाम जो है पूरे शहर का चल रहा है। तो टूरिज्म को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला आज के प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के बाद। और प्रधानमंत्री कोशिश करेंगे अपने संबोधन में भी कि वो इन सारी बातों को शामिल करें, क्योंकि हमने पहले के प्रधानमंत्री के तमाम विजिट में ये देखा है कि कैसे वो अपने प्रोग्राम के जरिए किसी भी एक इलाके को प्रमोट करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि इलाके की जो खुशहाली है टूरिज्म के जरिए वो और बढ़े, लोगों का रोजगार बढ़े, लोगों का कारोबार बढ़े, उनकी जिंदगी में खुशहाली आए। और योग का भी यही मकसद है कि लोग खुशहाल रहें, सेहतमंद रहें। जब तक लोग सेहतमंद नहीं रहेंगे तब तक खुशहाल नहीं हो खूबसूरत वादी हो, माहौल अच्छा हो तो योग करने का एक अलग ही आनंद मिलता है। लेकिन हम आपको हरिद्वार की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कि किस तरह से स्वामी रामदेव के साथ टक्कर देते हुए एक काफी बुजुर्ग व्यक्ति भी योग करते हुए नजर आए हैं। क्योंकि हम भी कई बार स्वामी जी जब हमें कहते हैं कि जो हम कहते हैं ना पावर योगा करने के लिए, तो हम भी थक जाते हैं। स्वामी जी के साथ हम नहीं कर पाते, उनके लय के साथ हम नहीं चल पाते। लेकिन जिस तरह से स्वामी जी के साथ मौजूद वहां पर इस बुजुर्ग व्यक्ति ने योग दिखाया, उससे जाहिर होता है कि जो योग की जो ताकत है कितनी आप कह सकते हैं कि अमिट है। और जो बच्चा होता है यानी बचपन से लेके अगर वृद्ध तक अब लगातार अगर योग के साथ जुड़े रहते हैं तो उम्र कुछ भी हो जाए, उम्र आपकी कोई भी हो, आपके अंदर जो फुर्ती है, चुस्ती है, वो कम नहीं होती। बिल्कुल। और ये जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं उसमें भी काफी बुजुर्ग व्यक्ति नजर आ रहे हैं अमित, और उम्र कुछ नहीं होती योग की, छोटे छोटे बच्चे योग कर सकते हैं और बचपन से ही अगर योग किया जाए तो काफी ज्यादा बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है। ये देखिए ये हरिद्वार से तस्वीरें, मलखम, हाँ, किस तरीके से युवा योग कर रहे हैं, यूथ बढ़ावा दे रहा है योग को। और ये दूसरी तस्वीर योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, लखनऊ की ये तस्वीरें, आज योग का एक खास उत्सव जहां पर तमाम बड़े नेता आज योग करते हुए नजर आएंगे। और हरिद्वार आप जानते हैं कि पूरे दुनिया में हरिद्वार ऋषिकेश योग के लिए जाना जाता है। और जैसा कि हुसैन भी अब बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जहां जाते हैं वहां टूरिज्म को काफी बूस्ट मिलता है। आप सोचिए कि कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद अगर आने वाले वक्त में ना सिर्फ टूरिज्म बल्कि स्पिरिचुअल टूरिज्म या योग टूरिज्म से भी अगर कश्मीर जुड़ता है और श्रीनगर जुड़ता है तो ऐसे में वहां पर कितनी ज्यादा तरक्की होगी और जो तमाम लोग और बढ़ेंगे। और आपको बता दें कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुंच सकते हैं शेर कश्मीर कन्वेंशन सेंटर। मंजूर, वक्त बहुत कम रह गया है, प्रधानमंत्री मोदी किसी वक्त आ जाएंगे अपने वेन्यू पर जहां वो करीब 7,000 लोगों के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल अमित, बस कुछ मिनटों का फासला है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो SKICC सेंटर में पहुंचेंगे और अपना योग जो है वो शुरू करेंगे। लोग जो है बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे हैं। बारिश जरूर हो रही है लेकिन उसका कोई भी असर जो है योगा में शामिल होने वाले लोगों पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बस इंतजार है तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो 10वें इंटरनेशनल योग दिवस के इस समारोह में शामिल होंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, क्या कुछ लोगों को वो बताएंगे, उसका इंतजार भी जो है लोगों को बड़ी बेसब्री से है। हालांकि कल जो उन्होंने अपना पहला भाषण दिया था उसमें उन्होंने कई अच्छी बातें की थी जिसका असर जो है लोगों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। जो उन्होंने दिल्ली और कश्मीर के बीच में दूरियों को खत्म करने की बात की है, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियों का जिक्र किया और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा वापस दिलाने की बात की है, तो एक सुकून और इत्मीनान जो है वो लोगों में उस भाषण से जो बात हमने
मैंने आज सुबह से कई लोगों से की है, उनमें सुकून दिख रहा है, इत्मीनान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कश्मीर के लिए कुछ अच्छी सौगात जो है लोगों को देंगे और इसका इंतजार जो है लोग बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर के SKIC सेंटर पहुंचेंगे, जहां पर वो योग करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। और सबकी निगाहें जो है आज श्रीनगर में होने वाले इस योग दिवस के समारोह पर जो है सबकी निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल मंजूर, और लोगों को इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में योग करने वाले हैं और हमसे जुड़ने वाले हैं। और हुसैन, अभी हम तस्वीरें देखिए दिखा रहे थे ऋषिकेश की, जहां पर महिलाएं बढ़ चढ़कर योग कर रही हैं। हुसैन, तो आज SKICC में महिलाओं कितनी ज्यादा तादाद में होंगी? 7,000 से ज्यादा लोग आज जुड़ने वाले हैं, योग करने वाले हैं। तो महिलाएं कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं वहां पर? पूजा, आधी आबादी की हिस्सेदारी तो आधी ही होती है और आधी होनी चाहिए और आधी होगी। और यहाँ भी हम जहाँ खड़े हैं, देखिए यहाँ भी आधी हिस्सेदारी है। अभी अभी यहाँ से एक महिला जो है वो हाउस बोट से वहां से आई थी और सुबह की अपनी खरीदारी करके बस अभी भी लौट के गई। मैंने उनसे पूछा भी कि थोड़ी सी हमसे बात की ताकि मैं पूजा को कुछ आपके बारे में बता सकूं और अपने इंडिया टीवी के दर्शकों को बता सकूं। ये जो छोटी सी बोट आपको जाती दिख रही है, वही मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की जो सारी चीजें हैं वो खरीदारी करने के बाद वो लौट रही हैं। उससे पहले हमने आपको अब्दुल हमीद से मिलवाया था। तो मतलब ये कि हाउस बोट में रहने वाले पुरुष हों, महिला हो, घर की औरतें हो, घर के मर्द हो, सबकी पूरी जिम्मेदारी है घर चलाने में। वैसे ही तमाम कामों में उनकी पूरी जिम्मेदारी है। और योग को लेकर के जिस तरह की दीवानगी फीमेल्स में है, लड़कियों में, महिलाओं में है, मुझे लगता है कि पुरुषों के मुकाबले ज्यादा योग जो है, योग का शौक वो महिलाओं को, लड़कियों को है। और वो अपनी सेहत को लेकर के लड़कों के मुकाबले ज्यादा अवेयर होती हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पर लड़कों को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि वो अपनी सेहत को लेकर के बेहतर तरीके से उसका ख्याल रखें। और इसीलिए इस बार की जो थीम है कि स्वयं भी और समाज भी खुद का ख्याल रखिए। और लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स जो है वो जो अर्बन इलाके हैं उनमें बहुत ज्यादा है। हम लगातार लोगों को अवेयर भी इस बारे में करते हैं। अच्छा हुसैन, तो क्योंकि आप डल झील के किनारे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी किसी भी वक्त डल झील के किनारे आज के योग दिवस में शामिल होंगे। लेकिन एक और जगह हम दिखा रहे हैं, वो है समंदर। समंदर के बीच में इस वक्त हमारे देश की जो सेना के जवान हैं योग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं INS विक्रमादित्य, भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर, जिस पर एक साथ एक वक्त में करीब 30 लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। आप कह सकते हैं कि एक तरह से यह चलता फिरता एक शहर है, जो तैरता हुआ एक शहर है, जिसमें करीब 1500 के करीब स्ट्रेंथ होता है एक क्रू का। 1500 से 2000 ये वेरी करता है। और यहां पर पुरुष, महिलाएं, तमाम जो सेलर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, इस वक्त योग कर रहे हैं। INS विक्रमादित्य समुद्र के बीचों बीच मौजूद, लेकिन योग के साथ जुड़ा है। और योग ही इन्हें महीनों तक स्वस्थ रखता है, तंदुरुस्त रखता है। बिल्कुल। और हुसैन, देखिए जो तस्वीरें हम देख रहे हैं जवानों की, तो और जो आप आज का थीम बता रहे थे, योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, ये साफ तौर पर दर्शाता है, लोग इससे प्रेरित होंगे कि जब जवान इतनी सर्दी में योग कर सकते हैं तो हम घर पर बैठकर योग क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल ठीक बात है। और यही सबसे बड़ी चीज है जो हम सबको समझनी है, उन तमाम लोगों को समझनी है जिन्होंने अब तक नहीं समझी है। और जिसी बात को मैं अक्सर स्वामी जी से कहता हूं कि आप जो लगातार आपने लक्ष्य रखा है 100 सालों तक सबको सेहतमंद बनाने का और पूरे देश को, पूरी दुनिया को निरोगी बनाने का, ये लक्ष्य जो है बहुत बड़ा है। और आपको 100 साल नहीं, आपको 200-400 बरस आपको जीना होगा, तब जाके ये लक्ष्य पूरा होगा। क्योंकि बहुत बड़ी आबादी पर अभी काम किया जाना बाकी है। इतने लंबे वक्त से काम किए जाने के बावजूद जो है अभी भी बहुत जरूरत है, बहुत बड़े पैमाने पर काम करने की जरूरत है। और लोगों को यह समझना होगा कि सेहतमंद रहने के लिए रोजाना उन्हें अपने लिए वक्त निकालना ही होगा। ये कोई बहाना नहीं चलेगा कि आपके पास वक्त नहीं है। वो तमाम लोग जो दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब हैं, उनके पास भी वही 24 घंटे हैं जो किसी गरीब मजदूर के पास हैं, जो किसी ऐसे आदमी के पास हैं जो खुद को बहुत बिजी बताता है और कहता मेरे पास वक्त नहीं है। तो इसी वक्त में से सबको अपने लिए 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा निकालना ही होगा और अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। तभी देश के लिए वो कुछ कर पाएगा, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर पाएगा, अगर वो सेहतमंद होगा। और इसीलिए योगा इंटरनेशनल डे की शुरुआत की गई। इस योगा को हिंदुस्तान के सरजमीन से दुनिया भर में पहुंचाया गया और दुनिया भर में योग किया जा रहा है। यह हिंदुस्तान की बहुत बड़ी जीत है। आज भी 170 देशों में योगा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है।
बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 170 देश, और सोचिए कि जब इसका प्रस्ताव आया था तो 177 देशों ने इसका एक साथ मिलकर स्वागत किया था, और यही वजह है कि 2015 में पहली बार योग दिवस की शुरुआत हुई। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें आ रही है, एक हरिद्वार से आ रही है जहां पर स्वामी रामदेव के साथ आपको तमाम लोग नजर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ हम दिखा रहे हैं किस तरह से हमारे नौसेना के जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो समंदर में इस वक्त योग कर रहे हैं। मंजूर हमारे साथ जुड़े। मंजूर, प्रधानमंत्री मोदी किसी वक्त किसी भी पल पहुंचने जा रहे हैं डल झील के किनारे। ये डल झील का किनारा अब तक लोगों के जहन में हम याद करते हैं कि हमने फिल्मों में देखा, या कई बार हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छी तस्वीरें तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने देखा, वो दौर भी था, एक हमने देखते हैं आतंक का दौर था। लेकिन आज G20 के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। प्रधानमंत्री मोदी के आने को लेकर इस वक्त वहां के लोगों के बीच किस तरह की हलचल है? देखिए अमित, डल झील की बात करें तो यहाँ पर पर्यटकों की जो है अच्छी खासी तादाद मौजूद है, क्योंकि डल झील का पूरा एरिया जो है वो रेड जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इवेंट को लेकर एक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, और यहाँ से किसी भी लोकल गाड़ी को जो है आने जाने की परमिशन नहीं है। 11 बजे तक ये रोड जो है पूरी तरह से क्लोज रहेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर नजर दौड़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पर्यटक और सुरक्षा कर्मी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। देश के विभिन्न इलाकों से ये टूरिस्ट जो है कश्मीर पहुंच रहे हैं। अच्छी खासी तादाद पर्यटकों की है। बारिश है, काफी सुहाना मौसम हो चुका है। जैकेट पहने हुए आपको यहाँ पर जून के महीने में लोग दिखेंगे। अगर आप लोगों से कुछ बातचीत कर पाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर, कहीं ना कहीं अपने आप में जो है कश्मीर की खूबसूरती को जो है इस तरह के दृश्य जो है बयान करते हैं। आप लोगों से अगर बात कर पाए, उनसे जाने कि योग दिवस को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आज श्रीनगर में हैं। जी मैं कोशिश करता हूं। अब बताइए आप कहां से हैं? हरियाणा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पास में ही आज योग दिवस में शामिल हो रहे हैं। कैसा उत्साह दिख रहा है आपको? यहाँ पर किस तरह की तस्वीर दिख रही है? इंटरनेशनल योग दिवस है, अच्छा है। हमें यहाँ सुरक्षा भी अच्छी मिली है। हमारी जो आर्मी है देश के सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, और हमें चप्पे चप्पे पे तैनात है, और पर्यटन के रूप में आए और हमें बहुत अच्छा लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ आने से योग दिवस को सेलिब्रेट करना, आपको लगता है कि कश्मीर और ज्यादा टूरिज्म के लिए बूस्ट होगा? हाँ, एक उसकी एक ये जनता के बीच में ये एक मैसेज है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, सुरक्षा का प्रदान है। सरकार सुरक्षा पूरी प्रदान करने के लिए तत्पर है, और हमारी इसकी सेना जो है वो हमेशा देश के लिए सुरक्षा प्रदान करती रही है, और हमेशा अच्छा सहयोग रहा है। सेना हमारी विश्व स्तर पर बहुत ही ताकतवर है। अब बताइए, आज जो है 10वां योग दिवस सेलिब्रेशन हो रही है, वो भी श्रीनगर में। आप डल झील के उसी किनारे पे खड़े हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अब से थोड़ी देर बाद योग करेंगे। तो कैसा आपको लग रहा है? किस तरह की तस्वीर है? कैसा माहौल है? बहुत अच्छा लग रहा है, और बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुरक्षा का इंतजाम है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा उत्साह है लोगों में यहाँ, और पर्यटकों में भी बहुत ज़्यादा उत्साह है। बहुत अच्छा। आपको लगता है कि और ज्यादा टूरिस्ट इस तरह से आएंगे, जो प्रधानमंत्री का यहाँ पे आना, वो भी डल झील के किनारे पे? टूरिस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे इससे, और बहुत अच्छा मैसेज आता है कि जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ आके योग करते हैं तो बहुत अच्छा मैसेज आता है लोगों के अंदर। आपने देखा कि पर्यटकों में जो है वो काफ़ी उत्साह और जोश है। उनका मानना है कि इससे टूरिज्म जो है और ज़्यादा बूस्ट होगा। लेकिन मौसम जो है वो काफ़ी सुहाना बना हुआ है। हालांकि श्रीनगर में बारिश हो रही है, जिस तरह से बारिश हो रही है उससे लगता है कि पहाड़ों पर जो है हल्की बर्फबारी जो है वो शुरू हुई होगी, क्योंकि हवाओं में जो है ठंडक ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रही है। नजर आ रहे हैं हुसैन, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर योग करेंगे और सबकी नजरें उसी पर होंगी। बस कुछ समय बचा है हुसैन। बिल्कुल, कुछ ही वक्त में पूजा हमें वो तस्वीरें दिखने लगेंगी, और ये तस्वीरें पूजा दरअसल बहुत मायने रखती हैं। एक लफ्ज है भरोसा। योग के जरिए वो भरोसा हिंदुस्तान के लोगों को, कश्मीर के लोगों को दिया जाएगा, और दिए जाने की कोशिश है। वो भरोसा कि हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों से तमाम लोग कश्मीर आएं, यहाँ की खूबसूरत वादियों का लुत्फ उठाएं, और एक भरोसा कश्मीरियों को कि यहाँ के लोगों का रोजगार बढ़ेगा,
यहाँ के लोगों की जिंदगी बेहतर होगी, यहाँ के लोग सुकून से अपनी जिंदगी बसर करेंगे। ये भरोसा आज के इस कार्यक्रम के जरिए पूरे हिंदुस्तान को मिलेगा, यहाँ की आवाम को मिलेगा और एक दुनिया को भी भरोसा जाएगा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री खुद कश्मीर में SKICC शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर जो है वहां पर योगा इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब कश्मीर में कहीं कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। इससे पहले G20 में हमने देखा बहुत सारे दुनिया भर के डेलीगेट्स आए, उन्होंने डल लेक में शिकारे पर सफर किया और डल लेक का तमाम जो लुत्फ है वो उठाया, खूबसूरत वादियों को देखा। तो मकसद क्या है? लोगों में इस योग के जरिए भरोसा पैदा किया जाए, विश्वास पैदा किया जाए और अमनो अमान का जो माहौल है उसकी खबर कोने कोने तक पहुंचे कि कश्मीर एक अमनो अमान की जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। और आज के इंटरनेशनल योगा डे के जरिए भी प्रधानमंत्री यही संदेश देने वाले हैं और जिसकी तस्वीरें अब से कुछ देर में आने लगेंगी। लेकिन मैं रह के बार बार पूजा आपको वो तस्वीरें दिखा रहा हूं क्योंकि यही वो तस्वीरें हैं जो दुनिया भर से लोग देखने के लिए यहाँ आते हैं। एक बार फिर से हमारे सहयोगी अनिल मिश्रा आपको दिखाएंगे अपने कैमरे की नजर से। थोड़ी रोशनी हो चुकी है, सूरज, हालांकि अब तक सूर्य देवता ने दर्शन नहीं दिए, लेकिन आप देखिए शानदार नजारा है। पहाड़ियों के ऊपर आपको धुंध सी नजर आएगी, जैसा मंजूर कह रहे थे कि मुमकिन है कि सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे इलाकों में कहीं ऊंची इलाकों में कुछ बर्फबारी हुई हो, क्योंकि इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं नगीना लेक के किनारे, यहां पर भी अच्छी खासी ठंड जो है वो महसूस हो रही है। हवाएं जो हैं वो ठंडी चल रही हैं, मतलब ये कि आसपास कहीं कुछ बर्फबारी हुई है। तो प्रधानमंत्री के आने के मौके पर कुदरत भी मेहरबान है, ये भी एक अलग ही तरह का मजा है। और बहुत जल्द वो तस्वीरें हमें देखेंगे जब प्रधानमंत्री आकर के इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत करेंगे और पूरे देश, पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में पैगाम जाएगा कि योग कैसे हिंदुस्तान को जोड़ रहा है, पूरी दुनिया को जोड़ रहा है। वैसे आपने कहा कि बारिश हो रही है तो ये मैं कह सकता हूं कि संदेश भी अच्छा है। वैसे भी कोई भी महत्वपूर्ण दिन हो, खास दिन हो, उस दिन अगर बारिश होती है तो वैसे भी हमारी संस्कृति में तो बहुत शुभ माना जाता है और मुझे लगता है कि एक बहुत ही शुभ दिन है। और कहीं ना कहीं हुसैन और हमारे साथ मंजूर भी जुड़े हुए हैं। एक गीत है जो हम सब जानते हैं, इकबाल का लिखा हुआ, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो मुझे लगता है योग भी नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, योग तो सिखाता है सबको एक साथ मिलाना। मंजूर, क्या मजहब की दीवार योग के बीच में आड़े आती है? क्योंकि हुसैन ने जो हमें तस्वीर दिखाई है वहां पर हमें तो साफ नजर आया कि कश्मीर में लोग योग से जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल अमित, कश्मीर की मेहमान नवाजी के बारे में जो है आपने सुना होगा। कश्मीर में धर्म के नाम पर जो है आज तक ना कभी सियासत हुई है और ना ही धर्म के नाम पर जो है इस तरह से कोई विवाद खड़ा हुआ है। कश्मीर जो है वो अपनी खूबसूरती से माना जाता है और देश भर से जो है पर्यटक कश्मीर का रुख करते हैं, यहाँ की खूबसूरती को देखते हैं, क्योंकि कश्मीर जो है अपने अलग अलग मौसम के मिजाजों से जो है पूरी दुनिया में मशहूर है। आप देख सकते हैं कि जून का महीना चल रहा है, पूरे उत्तर भारत में गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन कश्मीर जो है वहाँ ठंडी हवाएं चल रही है। कश्मीर की फ़िज़ाओं में जो है लोग अपने सफ़र को जो है यादगार बनाना चाहते हैं, यहाँ का रुख करते हैं और उसकी तस्वीर हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं। हालांकि टूरिज़्म जो है कश्मीर में पूरी तरह से बिखर चुका था, लेकिन पिछले 1-2 सालों से जो है बड़ी तादाद में पर्यटक जो है वो कश्मीर का रुख कर रहे हैं। फॉरेन टूरिस्टर्स जो है G20 के बाद वो भी कश्मीर आ रहे हैं। कहीं फिल्मों की शूटिंग जो है वो अब कश्मीर में होने लगी है। तो धीरे धीरे जो है हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कश्मीर का लोग रुख कर रहे हैं और एक अच्छी मैसेज जो है अब कश्मीर से भी जा रही है कि कश्मीर में अमन और शांति जो है वो वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है। और आज का जो कार्यक्रम है, जो 10वां इंटरनेशनल योग प्रधानमंत्री दिवस, मोदी पहुंचने वाले। मैं एक तस्वीर और बता दूं, एस जयशंकर नजर आ रहे हैं, विदेश मंत्री। आपको बता दें कि विदेश मंत्री इस वक्त विदेशी दौरे पर हैं, कल तो श्रीलंका में मौजूद थे, इस वक्त भी वो विदेश में है, लेकिन जहां पर भी वो गए हैं वहां पर भी देखिए कि इंटरनेशनल योग डे के मौके पर इस वक्त वो शामिल हुए हैं और यहां पर अलग अलग देशों के जो तमाम डेलीगेट्स हैं वो भी नजर आ रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ। श्रीलंका के खास दौरे पर वो मौजूद हैं और शायद ये तस्वीर एक श्रीलंका की है, क्योंकि श्रीलंका में कल एस जयशंकर मौजूद थे, देश के विदेश मंत्री। और मंजूर, अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी किसी वक्त आ सकते हैं, पीछे कुछ सायरन भी सुनाई दिया, क्या कोई काफिला उस तरफ बढ़ रहा है?
बिल्कुल अमित, चहल पहल जो है वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। हालांकि बारिश अभी भी लगातार हो रही है, लेकिन जो जानकारी यहाँ पर हमें मिली है उसके मुताबिक बस कुछ ही मिनटों के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SKICC पहुँचेंगे। बड़ी बेसब्री से लोग वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि काफ़ी तेज़ ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन उसका असर जो है लोगों पर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। काफ़ी उत्साह है, जुनून है, जोश है कि कब योगा जो है वो प्रधानमंत्री के साथ शुरू करेंगे। और कुछ ही पलों के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SKICC पहुंचेंगे और जहां पर 10वां इंटरनेशनल योग डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे। इस तरह की तस्वीर और हलचल जो है अब डल झील के किनारे पर देखने को मिल रही है। जी, और करीब 2000 महिलाएं भी आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने जा रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी भागीदारी यहां पर महिलाओं की भी आज के इस खास कार्यक्रम में होने जा रही है। और किसी वक्त यहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने जा रहे हैं डल झील के किनारे। तो मंजूर ने बताया लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं हुसैन, और बस इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का। और अमित ने बताया कि महिलाएं भी इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। हुसैन, पूजा, देखिए बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। ये एक सिर्फ इवेंट छोटा सा नहीं है, इंटरनेशनल योगा डे का एक इवेंट इसे मान लिया जाए। पूरे कश्मीर को इससे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे, उनके साथ पूरा एक बहुत सारे लोगों का अमला यहां पहुंचेगा और फिर यहां से जो तस्वीरें दुनिया भर में जाएंगी वो कश्मीर के पैगाम को लेकर के जाएंगी। कश्मीर, कश्मीरियत और जमहूरियत, ये सारे जो पैगाम हैं यहाँ के, और ये पैगाम साथ में जाएगा। और ये इलाका जो पिछले कुछ वक्त पहले जो कुछ मिलिटेंसी का शिकार रहा, कुछ गलत वजहों से जाना जाता रहा, उन सारी चीजों के खत्म होने के बाद अब कैसे ये मुख्य धारा की तरफ जा रहा है और कैसे विकास की तरफ गामजन है और आगे बढ़ रहा है, उसमें योगा इंटरनेशनल डे का जो आज का इवेंट है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। लोग उम्मीद ये लगाए बैठे हैं कि आज के इवेंट के बाद कम से कम जो टूरिज्म है वो और बढ़ेगा, उनका रोजगार, उनकी जिंदगी, उनके कारोबार में इजाफा होगा और ये सारी चीजें उनकी जिंदगी में खुशहाली लाएंगी और इलाके में जो विकास है वो और तेजी से और रफ्तार के साथ होगा प्रधानमंत्री के आज के इस कार्यक्रम के बाद। ऐसी बहुत सारी उम्मीदें यहाँ के लोगों को है जब हमने लोगों से बात की। और अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे और योगा इंटरनेशनल डे के आज के कार्यक्रम की वो शुरुआत करेंगे तो उनके संबोधन में यहाँ की आवाम के लिए बहुत कुछ होने वाला है और एक बड़ा मैसेज होगा कि कश्मीरी और यहाँ के तमाम लोग हिंदुस्तान के साथ वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे और तमाम हिस्से, और जी यहाँ का टूरिज्म पहले से ज्यादा बेहतर काम कर रहा है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं अमित कि जिस होटल में हम ठहरे हुए हैं, पहले जब हम कभी आए हैं तो जो उनकी कीमतें थी आज के वक्त में वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो ये सारी चीजें बता रही कि पहले से हालात बहुत बदल चुके हैं, लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पहुंच रहे हैं और अच्छा खासा काम यहाँ पर चल रहा है। लेकिन आज के इवेंट के बाद हालात और बहुत बेहतर होने वाले हैं। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी किसी वक्त पहुंचने वाले हैं और वहां पर लगभग तैयारियां, जो सिक्योरिटी ब्रीफ है वो भी और ज्यादा चुस्त कर दिया गया। मतलब साफ संदेश है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी वक्त निकलेंगे और प्रधानमंत्री मोदी को पहुंचने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा डल झील के किनारे, क्योंकि उनके लिए जो पूरा प्रोटोकॉल है उसे पहले ही वहां पर कायम किया जा चुका है। और साथ ही हुसैन, एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कल देखने को मिली, जब कल आप वहां पर जो लोगों से बातचीत कर रहे थे, वहां पर जो मजहब है वो कहीं पर भी मुझे लगता है कि एक दीवार नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह कश्मीरियत की है कि कश्मीरियत सबको जोड़ के चलता है और वही संस्कृति मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी आज इस योग दिवस के जरिए वहां के लोगों के बीच लेकर जाएंगे। ना सिर्फ वहां के लोग बल्कि पूरे भारत में। और हम जानते हैं कि बहुत ही जल्द जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का एक सपना था कि सीधी एक रेलवे लाइन हो, वो भी बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि आने वाला जो वक्त है वो कश्मीर का है, कश्मीरियत का है। अमित, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त जो एक बड़ा नारा मशहूर हुआ, मकबूल हुआ, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत, उस नारे को और आगे बढ़ाते हुए और प्रमोट करते हुए जिस तरीके से काम हो रहा है वो यकीनी तौर पर इस पूरे रीजन को बहुत फायदा देने वाला है। और जिस तरीके से टूरिज्म को प्रधानमंत्री अलग अलग इलाकों में जाके बूस्ट देते रहे अपने कार्यक्रम के जरिए, अपने संबोधन के जरिए, अपनी बातों के जरिए, आज का ये कार्यक्रम इस इलाके के जो रीढ़ है, कारोबार की जो रीढ़ कही जाती है, यहाँ का टूरिज्म, उसको इससे बहुत बूस्ट मिलने वाला है। और मजहब दरअसल कहीं कोई बैरियर है नहीं, मजहब तो जोड़ने की ही हमेशा बात करता है। और लेकिन
मजहब के जो सो कॉल्ड रहनुमा होते हैं, लीडर होते हैं, वो लोगों को बांट करके रखना चाहते हैं ताकि उनकी भी अपनी दुकानें चलती रहें। ये सब बखूबी जानते हैं और धीरे धीरे अब सबको समझ में आने लगा है कि योग करने से किसी के मजहबी अकीदों पर, उसकी बिलीफ सिस्टम पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है और वो अपने योग के जरिए सिर्फ अपनी फिजिक को, अपनी सेहत को, अपने ऑर्गन को हेल्दी रख सकता है। और ये बात अब लोगों को बखूबी समझ में आ रही है और ये धीरे धीरे लोगों के बीच खूब पॉपुलर हो रहा है। जो आपने तस्वीरें दिखाई हैं उसमें भी वो बात बिल्कुल जाहिर होती है कि योग अब हर किसी के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है।